Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं टहलना क्यों ज़रूरी है, यानी कि वॉकिंग हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यूँ तो दोस्तों टहलने के और वॉकिंग के बहुत सारे सैकड़ों बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम यहाँ टहलने के 5 प्रमुख फ़ायदों की बात करेंगे, यानी कि 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग क्या हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा तो है इसका टहलने का कि ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट हेल्थ को ये 3 तरह से सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और दूसरा लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखता है, यानी कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और तीसरा फ़ायदा है ये हमारे हार्ट के पंपिंग स्टेमिना को बढ़ाता है, यानी कि हार्ट की मसल्स को मजबूती देता है। तो इस तरह से दोस्तों टहलना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। और दूसरा इसका मेजर बेनिफिट है टहलने का या वॉकिंग का, वो है आपके मेंटल हेल्थ को लेकर, यानी कि मेंटल हेल्थ को टहलना बहुत सपोर्ट करता है। वॉकिंग से हमें बहुत हेल्प मिलती है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में, क्योंकि किसी भी प्रकार की मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। और इसको कम करने के लिए क्या होता है, जब हम टहलते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में कुछ सिग्नल आते हैं, जिससे ब्रेन में उत्पन्न होने वाले डोपामीन और सेरोटोनिन नामक पदार्थ इंड्यूस होते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये दोनों पदार्थ जिम्मेदार होते हैं हमें शांति और एक सुख की अनुभूति देते हैं, यानी कि हमें आनंदित महसूस कराते हैं। इन पदार्थों से हम आनंदित महसूस करते हैं और हमें शांति मिलती है। तो इस तरह से ये मेंटल स्ट्रेस में बहुत ही फ़ायदेमंद है टहलना। और तीसरा दोस्तों इसका बड़ा फ़ायदा है वो है आपका डायबिटीज़ के कंट्रोल में, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल का आप चाहे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें टहलना या वॉकिंग इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रीटमेंट हमेशा अधूरा है। तो अगर आप वॉकिंग रेगुलर रखते हैं आजीवन, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो भी ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में, एक्सेस जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 बेनिफिट्स हुए। और चौथा बेनिफिट्स की बात करें तो चौथा बेनिफिट्स है हमारे जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, जो कि आजकल बहुत बढ़ रही है, मोटापे की प्रॉब्लम, उसमें भी टहलना बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पर टहलने के लिए थोड़ा रिगरस या ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी होती है अगर आपको फैट लॉस करना है तो फैट लॉस में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है अच्छे से। और बिना टहलने के आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप मतलब इसके साथ एक्सरसाइजेज भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन टहलना भी बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप कल्पना नहीं कर सकते ओबेसिटी को कंट्रोल करने की। और दोस्तों 5वां जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, वो है आपके जॉइंट हेल्थ को लेकर, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी टहलना बहुत उपयोगी होता है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो आप टहलने से, वॉकिंग से आप अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। ये वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और घुटनों को जाम होने से बचाता है। और अगर आप रेगुलर वॉकर हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी आएगी ही नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 बड़े फ़ायदे हैं जो आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत ही उपयोगी हैं। और हमें आजकल की लाइफ स्टाइल में टहलना ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो। 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा या इससे ज़्यादा आप टेकअप कर सकते हैं। तो अपने स्टेमिना के हिसाब से वॉकिंग टेकअप जरूर करिए डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर। इस तरह से आप ये 5 जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं आजकल की लाइफ स्टाइल की, इनसे काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। और अगर ये हो गई हैं तो इनको कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से मदद मिलती है टहलने से। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होंगी आपको। अच्छी लगी हैं तो मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।